अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। हमारी आप लोगों ने मुझे बताया कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये चैप्टर की ट्रांसलेशन रह गई है, तो मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ, क्योंकि लाइन बाय लाइन जो है इसकी ट्रांसलेशन तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक लाइन की इसकी ट्रांसलेशन करूँ। कि मैं आपको हर पैराग्राफ के में जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर ली हैं, तो आप इनको अंडरलाइन कर लें, इनको नोट कर लें, तो मैं इनकी कुछ आपको ट्रांसलेशन करवा देती हूँ। तो इसके अलावा आपके पास लर्नर होगा तो उसमें जो है वो लाइन बाय लाइन जो होगी वो आप काइंडली कर लीजिएगा। दिस स्टोरी द पीस ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है रस्सी का एक टुकड़ा, और ये स्टोरी है हबर्ट के बारे में। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो हबर्ट है, और हबर्ट की ऑनेस्टी के बारे में, यानी कि हबर्ट की दयानतदारी के बारे में, कि वो लायर नहीं है, वो एक सच्चा इंसान है। तो उसके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के बारे में है ये स्टोरी। और स्टार्ट में एट द एंड ऑफ मार्केट डे द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, कार्स, गिग्स, वैगन्स, डम कार्स, गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील। जो चैप्टर के स्टार्ट में हमें ये बताया गया है कि मार्केट का आखिरी दिन है। मार्केट के आखिरी दिन में जो अमीर लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं हर तरह की, कार्स हैं, कार्स में हर तरह की गाड़ियां, बग्घी और वैगने और डंपर्स, वो सारे इकट्ठे हुए हैं कहाँ पर, एक बहुत बड़े हॉल में, बिग हॉल में। रात के खाने, मील का मतलब होता है खाना, बड़ी दावत, ज़ियाफ़त, बहुत बड़ा खाना खाने के लिए जमा हुए हैं। देवर चिकन्स, और उनके खाने में क्या क्या है। चिकन है, मुर्गे का गोश्त है, पिजन्स हैं, कबूतरों का गोश्त है, एंड लेग्स ऑफ मटन, और बकरे के गोश्त के जो राने हैं वो हैं। इन द रोस्ट, ये चीज़ें रोस्ट में हैं, यानी कि रोस्ट में चिकन है, पिजन है, एंड लेग्स ऑफ मटन, एंड एन एपेटाइजिंग ओडोर ऑफ रोस्ट बीफ। और एपेटाइजिंग ओडोर का मतलब है भूख बढ़ाने वाली खुशबू। ओडोर जो भूख को बढ़ाती है, खुशबू जिसको सूंघ के हमें भूख लगने लग जाती है। तो रोस्ट की, और बीफ बड़े गोश्त को कहते हैं, बीफ मीन बड़ा गोश्त, तो उसकी खुशबू आ रही थी। लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, जो लोगों के शोरबा है वो उनके स्किन, जो मतलब ये मटन वगैरह की राने हैं उनके अंदर से, उनके ऊपर से शोरबा गिर रहा है। विच इंक्रीज द एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब ये होता है भूख। विच इंक्रीज द एपेटाइट एंड मेड एवरीबडी माउथ वाटर, और हर किसी के मुंह में उससे पानी आने लग गया। एवरी वन टोल्ड हिज अफेयर्स, ये एक आपके क्वेश्चन का एक आंसर भी है कि हर किसी ने जो है वो अपने मैटर्स को डिस्कस किया। एवरी वन टोल्ड हिज अफेयर्स, अपने मामलात को बताया। हिज परचेजेस एंड सेल्स, उनकी वहाँ पर जो सारे लोग जमा थे उनके डिस्कशन का टॉपिक क्या था कि परचेजेस मतलब ख़रीदो फरोख्त। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट बिग हॉल, या व्हाट वर दे वर डिस्कसिंग। द डाइनर्स, डाइनर होता है खाना खाने वाले। डिस्कस द क्रॉप्स एंड वेदर विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स बट नॉट फॉर वीट। जो डाइनर्स खाना खाने वाले थे उन्होंने बहस की कि कौन सा मौसम जो है वो सब्ज़ी के लिए तो ठीक होता है लेकिन वो गंदम के लिए ठीक नहीं होता। अचानक एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्ट एवरीबडी रोज फ्रॉम द सीट्स एक्सेप्ट अ फ्यू वंस हु स्टिल हैड फूड इन देयर हैंड्स। तो अचानक ढोल की आवाज़ बजी और हर किसी ने खाना छोड़ दिया, बजाय हर कोई खड़ा हो गया सिवाय उन लोगों के जिनके हाथों में खाना था। अभी जिनके हाथों में खाना था उनके अलावा सब खड़े हो गए। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज मीन स्टॉप, सीज का मतलब था रुकना। जैसे ही ढोल की आवाज़ रुक गई, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल हु वर नाउ अटेंटिव एंड इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट। अब जैसे ही ड्रम बीट ख़त्म हुई तो जो ड्रम बीटर है, ढोल बजाने वाला, उसने बुलाया जो कि उन लोगों मतलब लोगों की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो लोग ऑलरेडी उसकी तरफ मुतवज्जो थे और बेसब्री से उसके अनाउंसमेंट, ऐलान का, पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब अवामी ऐलान का या बड़े ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे लोग उसका। तो अनाउंसमेंट क्या थी, ये आपके क्वेश्चन का एक आंसर है। वट वॉज द अनाउंसमेंट मेड बाय द ड्रम बीटर। इट इज़ हेयर बाय मेड नॉन टू द इन्हेबिटेंट ऑफ दिस प्लेस। यहाँ पर आपको ये मुतला किया जाता है कि जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको, ये इस जगह के रिहायशियों को ये मुतला किया जाता है कि
एंड इन जनरल टू ऑल पर्सन, और तमाम लोगों को आम तौर पर, इन द मार्केट, जो कि मार्केट में रहते हैं, एट अ ब्लैक लेदर पॉकेट कंटेनिंग 500 shilling and some business paper was lost on the road between 9 and 10 in the morning. मतलब सुबह के ऐलान क्या किया है कि सुबह के 9 और 10 बजे के दरमियान एक ब्लैक लेदर की का पर्स जो है वो मार्केट में गुम हुआ है, जिसके अंदर कुछ पैसे, जिसके अंदर कितने पैसे हैं, 500 शिलिंग हैं एंड सम बिजनेस पेपर हैं, उसके अंदर वो गुम हुआ है. द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू द मेयर ऑफिस. मेयर मीन नाजिम. नाजिम के दफ्तर में इसको वापस कर दिया जाए, जिसको फाइंडर जो कि जिसको मिले, और टू मिस्टर जेम्स, या फिर मिस्टर जेम्स को वापस कर दे. द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो कि इस पब्लिक हॉल का मुहाफिज है. दिस विल बी रिवॉर्ड ऑफ देर विल बी रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग. उसको बदले में 20 शिलिंग का रिवॉर्ड दिया जाएगा. ये हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में था. सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, आफ्टर द मील हैज़ कंक्लूडेड द चीफ ऑफ द पुलिस अपेयर टू द सीन. जैसे ही खाना ख़त्म हुआ तो पुलिस ऑफिसर, चीफ पुलिस जो है वो वहाँ पर सीन में मंज़र पे हाजिर हुआ. ही इंक्वायर्ड इज़ मिस्टर हबर्ट हियर. अब जहाँ पर मिस्टर हबर्ट आ गए कि उसने पूछा है कि मिस्टर हबर्ट जो है वो यहाँ पर है. मिस्टर हबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड. मिस्टर हबर्ट जो कि दूसरी टेबल के ऊपर बैठा था, उसने जवाब दिया, हियर आई एम, मैं यहाँ पर बैठा हूँ. द पुलिस ऑफिसर्स वेंट अप टू हिम एंड सैड. पुलिस ऑफिसर उस तक गया और उसको कहा कि मिस्टर हबर्ट, विल यू प्लीज़ अकॉम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस. मिस्टर हबर्ट, क्या आप मेरे पास मेयर के दफ्तर तक जाएंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू. हबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब फॉलो द पुलिस ऑफिसर. वो पुलिस ऑफिसर के पीछे चल पड़ा. द मेयर किस तरह का इंसान था? वो ही वॉज अ स्टाउट सीरियस मैन, जो कि एक संजीदा किस्म का सीरियस आदमी था. ही वॉज वेटिंग फॉर हबर्ट. हबर्ट सैड, ही सैड, यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स. मिस्टर जेम्स की जो पर्स गुम हुआ था, आप सुबह उसको उठाते हुए देखे गए हो. मिस्टर हबर्ट द सिंपल कंट्री मैन. मिस्टर हबर्ट जो कि आम सादा सा आदमी था, देहाती आदमी, कंट्री मैन मीन देहाती आदमी था. लुक्ड एट द मेयर अस्टाउंडेड मीन परेशान. उसने मेयर की तरफ बहुत परेशान से देखा, और टेरिफाइड मीन खौफजदा होते हुए देखा. बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम, जो कि शक उसके ऊपर पड़ चुका था, शक की वजह से वो परेशान था. वाई मी पिक अप द पॉकेट बुक. यस, यूज योर सेल्फ. बाय माई वर्ड्स ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट, बट यू वर सीन. कि मैं ऐसा तो कभी भी ना कहता, लेकिन किसी ने आपको देखा है. I was seen with the pocketbook. Who saw me? Mr. Manana, the harshness man saw you pick up the pocketbook. तो क्या उसे कहते हैं, किसान है मिस्टर मनाना, उसने आपको सुबह पॉकेटबुक उठाते हुए देखा है. मिस्टर हबर्ट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर. मिस्टर हबर्ट को एकदम कुछ याद आया और वो अपने गुस्से से उन्होंने क्या कहा, ओ हिम, यस ही सॉ मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हियर. उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा, यानी कि उसको रस्सी उठाते हुए देखा गया था. एंड एज ही सेड सो ही ड्रू आउट द लिटिल पीसीज ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट. उसने अपनी पॉकेट से वो टुकड़ा निकाल कर दिखाया. बट द मेयर शुक हिज हेड, लेकिन मेयर ने ना में सर हिला दिया. यू विल नॉट मेक मी बिलीव दैट मनाना हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रेसिडेंस मिसटूक द गॉड ऑफ अ पीस फॉर अ पॉकेट बुक. तो उसने कहा कि मिस्टर मनाना एक अच्छा इंसान है, काबिल एतबार इंसान है, वो एक पॉकेट बुक को जो है वह रस्सी के तौर पर नहीं देख सकता, या रस्सी को पॉकेट बुक नहीं समझ सकता. मिस्टर हबर्ट जो है वो लिफ्टेड हिज हैंड. उसने एक साइड पर अपना थूका और उसने अपनी इज़्ज़त के लिए उसने अपनी इज़्ज़त की कसम खाई. और उसने क्या कहा, इट इज़ नेवरथलेस ट्रूथ ऑफ द गॉड, गुड गॉड, द सीक्रेट ट्रूथ, आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड सैल्वेशन. तो वो कह रहा है कि मुझे अपनी निजात और अपनी रूह की कसम, कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने पर्स नहीं उठाया. आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट यू स्टूड देयर लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड टू सी इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट. तो उसने आगे से उसने मेयर ने क्या कहा कि टुकड़ा उठाने के बाद, पॉकेट बुक उठाने के बाद आप वहाँ काफ़ी देर खड़े रहे कि उसमें से कोई पैसे तो नहीं गिरे. तो आज के लिए हम इतना कर लेते हैं. आप इस पेज की तो आप ट्रांसलेशन प्लीज़ याद कर लीजिएगा. मैं आपसे सुन लूँगी और मैं आपसे इसका फीडबैक ले लूँगी. तो अब मुझे कंप्लेन नहीं आनी चाहिए. आप काइंडली मुझे क्लियर करें कि आपने इसको जो है ना वो पढ़ लिया है. तो इसकी ट्रांसलेशन आप रट लें. इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं कल लिखवा दूँगी. अल्लाह हाफिज़.